हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.4 का इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोला है। इन फिगर 7.91 मतलब इस फिगर में इफ़ ट्रायंगल EDC सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, ट्रायंगल EDC मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, ट्रायंगल EBA मतलब ये वाला ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। एंगल BEC इज इक्वल टू 115 डिग्री, एंगल BEC 115 डिग्री है एंड एंगल EDC इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल EDC 70 डिग्री है। फाइंड एंगल DEC मतलब ये वाला एंगल, एंगल DCE, एंगल DCE ये वाला एंगल, एंगल EAB ये वाला एंगल एंड एंगल AEB ये वाला एंगल एंड एंगल EBA ये वाला एंगल। मतलब ये और ये एंगल को हमको पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम लोग गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन हम लोग को बोल दिया है ट्रायंगल EDC सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। एंगल BEC इज इक्वल टू 115 डिग्री दिया हुआ है। एंगल EDC इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। बाकी सब ये 5 एंगल पता करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला देखते हैं, ये साइड, ये जो BED जो एंगल है ये टोटल 180 डिग्री होगा। BED, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं एंगल BED 180 डिग्री, क्यों? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो 180 में से ये एंगल BEC माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ये वाला एंगल क्या है। तो एंगल DEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि एंगल BED माइनस एंगल BEC। ठीक है, तो ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस BEC 115 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 65 डिग्री। तो ये एक आंसर हुआ क्योंकि एंगल DEC पूछा था हमसे। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल EDC, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमको पता चल गया 65 डिग्री है और ये एंगल भी मालूम है 70 डिग्री है। तो ये एंगल पता चल जाएगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो 180 में से ये और ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल EDC, इस ट्रायंगल में एंगल EDC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DEC इज इक्वल टू पता है हम लोग को 65 डिग्री। तो एंगल DCE ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये वाला एंगल DCE, तो टोटल 180 डिग्री एंगल होता है, माइनस कर देंगे एंगल EDC और एंगल DEC, एंगल EDC माइनस प्लस एंगल DEC। तो 180 माइनस इसका मेजरमेंट क्या है? 70 डिग्री, इसका मेजरमेंट क्या है? 65 डिग्री। 7 6 13 135, यानी कि 180 माइनस 135 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 45 डिग्री। तो ये एक आंसर हुआ। ठीक है, तो ये वाला एंगल का मेजरमेंट क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है ना। तो एंगल DEC बराबर एंगल AEB। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एंगल DEC बराबर एंगल AEB। क्यों बराबर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया। तो एंगल AEB
बराबर क्या होगा, DEC क्या था मेरा 65 डिग्री है ना, DEC, तो एंगल AEB भी 65 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको पता करना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ट्रायंगल EDC सिमिलर टू ट्रायंगल EBA, इसका मतलब ये है कि एंगल E बराबर एंगल E, ठीक है, एंगल D बराबर एंगल B, एंगल D बराबर एंगल B, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ऐसे करके लिखेंगे, लिखा हो एंगल D जो है एक्चुअली में है क्या, एंगल D बराबर क्या है EDC, ठीक है ना। लिखेंगे एंगल EDC बराबर एंगल EBA, ठीक है, एंगल EBA कि क्यों बराबर है, क्योंकि बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ये चीज सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से। तो एंगल EBA क्या हो जाएगा, EBA, EDC का मेजरमेंट क्या था, EDC का मेजरमेंट था 70 डिग्री, तो EBA का मेजरमेंट भी 70 डिग्री होगा, ये आंसर हुआ। तो ये वाला हमको पता चल गया, ये वाला ही पता चल गया, अब ये वाला बचा है। तो देखिए हम लोग का इस फिगर से एंगल C बराबर एंगल A, यानी कि ये एंगल C ये एंगल A के बराबर है ना। तो यहाँ पर हम लोग एंगल C क्या है DCE है ना, DCE बराबर एंगल BAE या फिर EAB, यानी कि DCE बराबर EAB, एंगल DCE बराबर एंगल EAB, क्यों, बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एंगल DCE का मेजरमेंट क्या था, देखिए एंगल DCE 45 आया था, तो एंगल EAB क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो एंगल EAB इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये पांचों एंगल का मेजरमेंट निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोला है, इन फिगर 7.92, मतलब इस फिगर में इफ ट्रायंगल POS सिमिलर टू ट्रायंगल ROQ, ट्रायंगल POS ये सिमिलर है ट्रायंगल ROQ के, ट्रायंगल RO और यहाँ Q, ठीक है। प्रूव दैट PS पैरेलल टू QR, हमको प्रूव करना है कि PS जो लाइन है ये पैरेलल है QR के, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल POS सिमिलर टू ट्रायंगल ROQ। तो इस फिगर के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह एंगल OSP इक्वल टू एंगल OQR, उसी तरह एंगल SPO बराबर एंगल QRO, ये है, ठीक है ना। तो एंगल POS कहाँ पर है, POS ये वाला एंगल ROQ यानी कि ROQ, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसी तरह एंगल OSP ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल OQR इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये चीज़ हम लोग को पता चल गया कि एंगल OSP जो है एंगल OQR के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये लाइन मेरा ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहा है, मतलब मान लेते हैं ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तभी तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है, फिगर से पता चल रहा है कि इक्वल है। तो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, तो ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल होगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल OSP इक्वल टू एंगल OQ
आर इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इक्वल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये एस क्यू जो एक ट्रांसवर्सल है इसलिए, है ना। तो उस हिसाब से क्या हुआ, ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, प्रूव्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोला है, इन फिगर 7.93 मतलब इस फिगर में ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ डी अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी, ठीक है, बराबर ओ डी अपॉन ओ बी। प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल डी के है। और ये हम लोग को ऑलरेडी देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तुम लोग गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो देखिए दोनों रेशियो इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर ये एक एंगल, ये दोनों एंगल दिया हुआ है और हम लोग लिखेंगे, ये एक तरह से गिवन ही दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी। क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये बराबर है। तो देखिए इसका इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड, दोनों का रेशियो मतलब ए ओ अपॉन ओ सी, इसका रेशियो इक्वल बता रहा है किसका, इस ट्रायंगल में ओ डी और इस ट्रायंगल में ओ बी के, ठीक है ना। तो और इसके बीचों बीच में यानी ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, और इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, दोनों इक्वल है। तो ये साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है क्योंकि ट्रांसवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है। अब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, सी, सिमिलर टू ट्रायंगल सी। ओ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ओ ही है और ये बी, क्योंकि डी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हुआ, कैसे हुआ, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया, इसके सिमिलर हो गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह में यहाँ पर सी आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, और क्या बोला था हमको, एंगल बी बराबर एंगल डी है, तो देखिए एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल बी या फिर एंगल बी बराबर एंगल डी, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोला है, अ 15 meters high tower casts a shadow of 24 meters long at a certain time and at the same time, ठीक है। A telephone pole casts a shadow of 16 meter high, find the height of the telephone pole, ठीक है। बोल रहा है कि एक 15 मीटर का टावर है, तो देखिए ये टावर है 15 मीटर का, ठीक है ना। इसके ऊपर जब सूरज का रोशनी पड़ता है तो ये कितना मीटर लंबा शैडो बनाता है, 24 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर सूरज चमक रहा है, ठीक है ना, सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पर ये कितना लंबा शैडो बना रहा है, 24 मीटर शैडो बना रहा है, ठीक है। और पोल का लंबाई कितना है, 15 मीटर। उसी तरह एक छोटा टेलीफोन, क्या है, टेलीफोन पोल, उसके ऊपर जब सूरज का रोशनी पड़ता है तो ये कितना लंबा शैडो बनाता है, 16 मीटर। लेकिन इस टेलीफोन पोल का लंबाई नहीं पता, ठीक है। तो हमको पता करना है कि ये टेलीफोन पोल का लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी सूरज किसी पोल पे पड़ता है, कोई दो पोल पर एक साथ पड़ता है और दोनों पोल का हाइट कुछ डिफरेंस हो या फिर इक्वल ही हो, ठीक है ना, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, इक्वल होता है। जैसे कि इस पोल पर जब सूरज का रोशनी पड़ा तो यहाँ पर जो एंगल बना ये इक्वल होगा जब टेलीफोन पोल पर सूरज का रोशनी पड़ा,
तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, तो और यहाँ पर देखिए ये पोल है तो एकदम स्ट्रेट खड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पर ये टावर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, और ये पोल है ये भी एकदम स्ट्रेट खड़ा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहले हम लोग को दे दिया है क्या, पोल का लंबाई ना, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो 24 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टेलीफोन पोल क्या दिया हुआ है, 16 मीटर। हमको टेलीफोन पोल का हाइट मालूम करना है। अब देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। ABC PQR, इन दोनों ट्रायंगल में हमारा एंगल BCA बराबर एंगल QRP होगा, ठीक है। एंगल BCA बराबर एंगल QRP, ठीक है। और इस ट्रायंगल में एंगल BAC बराबर इस ट्रायंगल में एंगल QPR, ये दोनों हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल BAC बराबर एंगल QPR, ठीक है। क्यों बराबर है, 90 डिग्री दोनों है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, जब दो ट्रायंगल में कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका तीसरा एंगल भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये दोनों ट्रायंगल इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलर है। जब दो एंगल किसी दो ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ हो जाता है तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, अब देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, यहाँ पर देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है तो हम लोग लिखेंगे P। उसके बाद B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो यहाँ पर B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये Q है, PQ। उसी तरह यहाँ पर C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है तो एंगल R, ठीक है। इस हिसाब से लिखा जाएगा, तब इससे समझ में आ रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों जब सिमिलर हो गया, ठीक है ना, कैसे सिमिलर हुआ, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अब जब दोनों सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा BC अपॉन QR लिख सकते हैं। या फिर इसमें देखिए, हमको अगर इसको लेंगे तो QR का हमको लेंथ नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, AB अपॉन PQ लिखा ना, उसके बाद AC अपॉन PR लिख देंगे, AC अपॉन PR, क्योंकि यहाँ पर PR का हमको लेंथ मालूम है इसीलिए, और यहाँ AC का भी लेंथ मालूम है, AB का भी लेंथ मालूम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC अपॉन PR। हालांकि ये BC अपॉन QR भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन हमको ज़रूरत सिर्फ यही दो रेशियो का है, इसीलिए हम लोग इतना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AB का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 15। कैसे पता चला, देखिए यहाँ मैंने लिया था AB का वैल्यू 15। उसके बाद देखिए यहाँ पर PQ का लेंथ क्या है मेरा, PQ का लेंथ नहीं पता, देखिए इसी को निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे PQ। AC का लेंथ मालूम है, देखिए 24, और PR का लेंथ मालूम है हमको
16। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे काट देते हैं। 8 दूने 16, 8 तिया 24, फिर यहाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पर 1 बचा, पी क्यू 1 ज़ा पी क्यू, और ये 5 दूना 10, इतना मीटर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोला है, अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। मतलब एक स्ट्रीट लाइट बल्ब फिक्स किया गया है एक पोल पर। देखिए ये पोल है, इसके ऊपर एक स्ट्रीट लाइट बल्ब फिक्स किया गया है। ये पोल का हाइट क्या है, 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ़ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट्स अ शैडो ऑफ 3 मीटर, फाइंड हाउ फार शी इज़ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। अब यहाँ पर देखिए, इस पोल से कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, और जब ये लाइट इस औरत पे पड़ रहा है तो इस औरत का शैडो जो बन रहा है उसका क्या है, लेंथ 3 मीटर है। ठीक है, तो पता करिए कि ये औरत, यानी कि ये औरत इस पोल का बेस से कितना दूरी पर है, यानी कि हमको बी क्यू का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल और ट्रायंगल पी क्यू सी में ये एंगल कॉमन है। क्योंकि ये पोल है तो इस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये औरत स्ट्रेट खड़ी है तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, ये इसके बराबर, और ये तो कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल में, तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल क्या है मेरा, 6 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ वुमेन 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ शैडो 3 मीटर। किसका शैडो, औरत का, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी, या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू के। क्यों, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। उसी तरह एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल के बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू। अब देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा पी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल पी। उसी तरह बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला पी क्यू। ठीक है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, सी का सी ही है, तो सी हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर हो गया बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू सी। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, बी सी अपॉन क्यू सी बराबर ए सी अपॉन पी सी। ये तीनों रेशियो एक दूसरे का इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमको जिसका ज़रूरत है उसको ले लेते हैं। जैसे कि हमको निकालना क्या है, यहाँ पर बी क्यू का लेंथ निकालना है ना, तो बी क्यू का लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी सी मालूम होना चाहिए। तो देखिए हम लोग ये लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू सी। तो ए बी का लेंथ क्या है मेरा 6, पी क्यू का लेंथ क्या है मेरा 1.5, ठीक है ना, बराबर बी सी का लेंथ क्या है। देखिए बी सी जो है वो क्या है, ये है बी क्यू प्लस क्यू सी के बराबर है ना, बी क्यू प्लस क्यू सी। और क्यू सी का लेंथ क्या है मेरा 3, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया।
और यहाँ पर हम लोग समझाने के लिए आपको लिखा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे 3 यहाँ पर। तो देखिए ये 1.5 हुआ, ये 6 हुआ, तो यहाँ का पॉइंट हटा के यहाँ 0 देंगे, तो ये 15 हुआ, ये 60, 15 को 15, 15 चौके 60, यानी 4/1 बराबर VQ का लेंथ मालूम नहीं है, लेकिन QC बराबर 3 है अपॉन 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब, 4 तिया 12, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये उतरेगा पूरा, तो BQ + 3, तो ये 3 इस तरफ आएगा, तो 12 - 3 = BQ। 12 में से 3 गया 9, तो 9 मीटर बराबर BQ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ, यानी कि औरत जो है पोल का बेस से 9 मीटर का दूरी पर खड़ी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बोला है, लेग्स मतलब साइड्स अदर देन द हाइपोटेनियस, मतलब किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को छोड़कर जो भी साइड बचा है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, उसको लेग्स बोलते हैं। लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एक साइड का लेंथ 16 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और इन दोनों में से कोई भी हाइपोटेनियस नहीं है। ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। तो वो है कि वो बड़ा से बड़ा स्क्वायर का लेंथ मालूम करो जो उस ट्रायंगल के अंदर बन सकता है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, इसमें ये एक स्क्वायर बना दिया, और सपोज कर लेते हैं ये एकदम लार्जेस्ट स्क्वायर है जो इस ट्रायंगल में बन सकता है। और यहाँ पर क्या दे दिया, इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है 90 डिग्री है, क्योंकि हमको बोला है सवाल में कि 90 डिग्री ट्रायंगल है ना। और बोल दिया क्या, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी दो साइड का लेंथ, एक का है 16 सेंटीमीटर और एक का है 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 16। ठीक है, तो हमको पता करना है कि ये इसका साइड का लेंथ क्या होगा ये स्क्वायर का। तो मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ x, यहाँ से यहाँ तक लेंथ x। ठीक, तो हमको एक्चुअली में x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखिए दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं RQC। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में AB क्या है, AB जो है वो क्या है मेरा, नहीं ये एंगल ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACB बराबर एंगल RCQ। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है, एक चीज हुआ। उसी तरह एंगल ABC बराबर एंगल RQC, एंगल ABC बराबर एंगल RQC, क्यों बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से ट्रायंगल ABC सिमिलर हुआ ट्रायंगल RQC के, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQC। तो देखिए हम लोग लिखने में कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, A के कॉरेस्पॉन्डिंग R है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, B का कॉरेस्पॉन्डिंग Q है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये C का कॉरेस्पॉन्डिंग C है, तो ये तो कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल में। तो ये कैसे हुआ, बाय एंगल से दो एंगल सिमिलर हुआ ना, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है ना, ये लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, जब ये हो गया तो हम देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि AB अपॉन RQ इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर BC अपॉन QC। ठीक है, बराबर AC अपॉन RC। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, रेशियो बराबर है। अब हमको क्या चाहिए, देखिए AB अपॉन RQ जो होगा, ठीक है, वो BC अपॉन QC के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये दोनों रेशियो ले लेते हैं, AB अपॉन RQ बराबर BC अपॉन QC। AB का वैल्यू क्या है मेरा 16, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ बोला था, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है, तो 16 लिखा। RQ का लेंथ क्या है मेरा, देखिए RQ का लेंथ हमको नहीं मालूम है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे,
या फिर यहाँ पर लिख देंगे लेट ऐसे करके, या फिर रहने दीजिए आर क्यू ही लिख देते हैं, एक्स नहीं लिख के आर क्यू ही लिख देते हैं। ठीक है, आर क्यू लिख देते हैं। बी सी का लेंथ क्या है मेरा, देखिए बी सी का लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ तक 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक 8। और क्यू सी का लेंथ क्या है मेरा, क्यू सी का लेंथ नहीं पता तो हम लोग क्यू सी ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि 16/RQ बराबर ये 8/QC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BC माइनस BQ। BC देखिए यहाँ पर साफ से BC माइनस BQ बराबर QC हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग BC यानी कि 8 माइनस BQ क्या हो जाएगा मेरा, BQ को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 16/RQ बराबर 8/8 माइनस RQ और BQ बराबर होगा। क्यों बराबर है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है इसीलिए, है ना। स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो ये हम लोग लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग RQ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको काट लेते हैं, 8 का 8 8 दूना 16, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 माइनस RQ बराबर RQ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे RQ। ठीक है, तो ये 8 दूना 16 माइनस 2RQ बराबर RQ। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2RQ उस तरफ चला जाएगा, ये 16 वैसे ही रह जाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो RQ प्लस 2RQ, तो 2 और 1 3RQ बराबर 16। तो RQ का लेंथ क्या हो जाएगा, 16/3 सेंटीमीटर RQ। और क्योंकि RQ स्क्वायर का एक साइड है, देखिए RQ स्क्वायर का एक साइड है, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना इसका लेंथ होगा, उतना इसका लेंथ होगा, उतना इसका लेंथ होगा। ठीक है, तो यही मेरा स्क्वायर का एक साइड का लेंथ है। दिस इज द आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या बोला है, इन फिगर 7.98 मतलब इस फिगर में BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। मतलब ये BD जो है वो CE को काट रहा है, किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। इज ट्रायंगल PBC सिमिलर टू ट्रायंगल PDE। तो क्या ट्रायंगल PBC यानी कि PBC ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PDE के, हमको बताना है। ठीक है, और क्यों सिमिलर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, BD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। पॉइंट P पर एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, और हमको यहाँ पर लेंथ दे दिया है, देखिए BP का लेंथ क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। PD का लेंथ दिया है, देखिए PD का लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर PC का लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर PE का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइड का लेंथ दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है या नहीं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हुआ क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल PDE। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BPC बराबर एंगल DPE लिख सकते हैं ना, DPE। एंगल BPC बराबर एंगल DPE, क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसी तरह हमको चेक करना है क्योंकि एक एंगल ले लिया और बाकी दो साइड का लेंथ मालूम है, तो इन दोनों साइड का रेशियो मतलब इस ट्रायंगल में इस साइड का और इस ट्रायंगल में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ये हो जाएगा क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों में से छोटा साइड है और इस ट्रायंगल में ये दोनों में से छोटा साइड है। ठीक है ना, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए क्योंकि ये छोटा और ये भी छोटा है ना। तो BP अपॉन PD का रेशियो निकाल लेते कितना होता है।
तो निकालेंगे BP अपॉन PD का रेशियो 5/10, 5 × 5, 5 × 10, 1/2 ये हुआ। उसी तरह इस ट्रायंगल में ये साइड PC और इस ट्रायंगल में ये साइड PE, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। PC अपॉन PE का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या होगा 6/12, 6 × 6, 6 × 12, 1/2। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो इक्वल है, और ये दोनों एंगल यानी कि इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल है। तो ये और ये ट्रायंगल दोनों क्या हुआ, सिमिलर हुआ बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, मतलब क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो लिखेंगे देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल PBC सिमिलर टू ट्रायंगल PDE। क्यों सिमिलर है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 24 क्या बोला है, इन फिगर 7.103, मतलब इस फिगर में इफ़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, मतलब बोला है ये एंगल A एंगल C के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर बोला है, ये 6 सेंटीमीटर है। BP बराबर 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। AP बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। एंड CP बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर है CP। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PD एंड CD, तो इसका लेंथ PD और CD का लेंथ मालूम करो। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे गिवन क्या क्या है, गिवन एंगल A बराबर एंगल C। ठीक है, उसके बाद AB का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BP का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, AP का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, CP का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल DCP। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल APB बराबर एंगल CPD। आप ऐसा भी लिख सकते हैं DPC, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया, क्यों बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, एक चीज़ हुआ। उसी तरह अब देखिए एंगल साइड AB नहीं, ये वाला देखिए, और हमको ये दे दिया एंगल, ये एंगल A बराबर एंगल C। तो एंगल A को हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAP, एंगल BAP बराबर एंगल DCP, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल A बराबर एंगल C है ना, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं एंगल DCP गिवन। ठीक है ना, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BAP सिमिलर टू ट्रायंगल DCP। देखिए DCP जो लिखा क्या सही है, B का सिमिलर एंगल कौन सा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D है। देखिए B का D है, ठीक है, A का C है, P का P है, ये वाला, ठीक है ना। तो यानी कि ये सही लिखा है। क्यों ये वाला, किस हिसाब से ये सिमिलर हुआ, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि BA अपॉन DC बराबर AP अपॉन CP बराबर BP अपॉन DP। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों रेशियो को पहले लेंगे, लिखा हुआ BA अपॉन DC बराबर AP अपॉन CP। ठीक है ना, तो देखिए BA या AB एक ही बात है। इसका लेंथ दिया हुआ था मेरा 6 सेंटीमीटर, और DC का लेंथ हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकालने के लिए बोला है DC का लेंथ। उसके बाद AP का लेंथ हम लोग को दिया हुआ देखिए 12 सेंटीमीटर,
और सी पी का लेंथ हम लोग को मालूम है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 1 बचा, डी सी 1 जा डी सी, 2 1 जा 2, इतना सेंटीमीटर। एक आंसर हुआ। उसी तरह अब क्या करेंगे, ये बी ए अपॉन डी सी, इसको और इसको इक्वल मानेंगे। ठीक है ना, तो बी ए अपॉन डी सी यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, तो बी ए अपॉन डी सी बराबर बी पी अपॉन डी पी। अब आप सोचे होंगे कि मैंने इसको भी इक्वल क्यों नहीं माना, क्योंकि इससे पहले हमको ये ए पी सी पी का वैल्यू मालूम था, लेकिन इसका वैल्यू मालूम नहीं था। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी ए का वैल्यू क्या है मेरा, यानी ए बी, इसका वैल्यू 6 है, डी सी का वैल्यू यहाँ से आया 2। ठीक है ना, बी पी का वैल्यू क्या है मेरा, बी पी का वैल्यू है 15, देखिए यहाँ लिखा हुआ बी पी का वैल्यू। ठीक है, और डी पी का वैल्यू क्या है मेरा, डी पी का वैल्यू नहीं पता, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कम 2, 2 तिया 6, 3 कम 3, 3 पंचे 15, तो डी पी 1 जा डी पी बराबर 5 1 जा 5, इतना सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर हुआ। ठीक है, ये दोनों आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, इन फिगर 7.104, मतलब इस फिगर में एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए सी बी, मतलब ये पूरा एंगल बराबर है एंगल सी डी ए, ये वाला एंगल के, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। फाइंड बी डी, तो ये बी डी का लेंथ मालूम करना है कितना होगा। ठीक है, तो हमको जो गिवन दिया वो लिख देते हैं, एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी डी ए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम देखिए 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इस वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में और ट्रायंगल ए बी सी में, ये एंगल इक्वल मतलब कॉमन है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे एंगल डी ए सी बराबर कौन सा है, एंगल बी ए सी। क्यों लिखेंगे, बराबर है, कॉमन है इसीलिए। और दूसरा चीज़ क्या दिया था, हम लोग को दे दिया था कि एंगल ए सी बी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है एंगल सी डी ए, ये गिवन है। तो 2 एंगल इक्वल तो हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला के, सॉरी ये वाला के, छोटा सा जो है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब देखिए मैंने सही से लिखा है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल ए ही है, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी और इस पूरे ट्रायंगल में भी ये एंगल कॉमन है, तो ट्रायंगल ए। बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी है। ठीक है, और डी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये पूरा सी है। ठीक है, यहाँ पर सी है तो यहाँ डी हो जाएगा, ये पूरा सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है। ठीक है, तो कैसे ये सिमिलर हुआ, बाय एंगल, क्योंकि 2 एंगल मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये जो प्रूफ हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है, बी डी निकालना है ना, यानी कि ये लेंथ। तो देखिए हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, इसका रेशियो बी सी अपॉन सी डी बराबर ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पहले ले लेते हैं, यहाँ ए बी। ठीक है, ए बी ए सी का वैल्यू हमको मालूम, हाँ मालूम है, बी सी का वैल्यू
बिल्कुल बी सी का वैल्यू नहीं पता, सी डी का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन ए सी का वैल्यू मालूम है, ए डी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला रेशियो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन ए डी। अब आप बोलोगे ये भी ए सी, तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल का ए सी है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे ए बी का वैल्यू क्या है, देखिए ए बी का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें ए से लेकर डी तक वैल्यू 3 है और डी से लेकर बी तक का वैल्यू नहीं पता, इसी को मालूम करना है। तो हम लोग यहाँ पर ए बी की जगह में लिखेंगे ए डी प्लस डी बी या बी डी, ठीक है, अपॉन ए सी का वैल्यू क्या है, देखिए 8 सेंटीमीटर बराबर ए सी का वैल्यू क्या है मेरा 8 और ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू 3, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू क्या है मेरा 3 प्लस बी डी अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस बी डी बराबर 8 8 इज़ 64, ये 3 3 9 प्लस 3 बी डी बराबर 64, 9 उस तरफ जाएगा तो 3 बी डी 64 माइनस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 55, तो 3 बी डी बराबर 55, तो बी डी बराबर 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 28 क्या बोला है, इन फिगर 7.107, मतलब इस फिगर में इफ़ ए बी पैरेलल टू डी सी, बोला ए बी डी सी के पैरेलल है, एंड ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और ए सी और पी क्यू एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ओ ए इंटू सी क्यू, ओ ए इंटू सी क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है ओ सी इंटू ए पी, ओ सी इंटू ए पी, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, गिवन क्या दिया हुआ मेरा कि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ए बी डी सी का पैरेलल है, तो यहाँ पर ये जो ए सी हुआ ये क्या हुआ, इस पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल हुआ, देन ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो जब ए सी ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी डी लिखिए या फिर डी सी ए लिखिए, एंगल डी सी ए, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसी तरह हमारा ये जब ये और ये लाइन दोनों जब क्या है मेरा पैरेलल है, तो ये मेरा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली डी ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ओ क्यू सी, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया। और देखिए ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल क्यू ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल एक दूसरे का इक्वल हो गया, मतलब तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले इन ट्रायंगल क्यू ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल ए ओ पी जो है, ये एंगल ए ओ पी किसके बराबर, एंगल क्यू ओ सी के, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल क्यू ओ सी। उसी तरह एंगल ए पी ओ
बराबर है एंगल OQC, ठीक है। और उसी तरह एंगल एंगल BAC बराबर एंगल DCA, BAC। तो हमको इसको BAC को हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल PAO बराबर एंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं QCO, है ना। अब तो ये क्या हुआ, जब ये तीनों एंगल इक्वल, एक दूसरे का इक्वल प्रूव कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तीनों, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल QOC सिमिलर टू ट्रायंगल AOP। अब देखिए सही है कि नहीं, Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A है, तो देखिए Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A है, नहीं, A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो हम लोग यहाँ पर C लिखेंगे, Q का ना, Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, ठीक है ना, तो यहाँ पर P लिखेंगे, ट्रायंगल P। अच्छा, O का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो यही होगा, तो PO। C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखिए ये और ये इक्वल है, यानी कि A हो जाएगा, POA, ठीक है। तो ट्रायंगल QOC सिमिलर टू ट्रायंगल POA। तो जब ये हो गया, कैसे हुआ, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि QO ये दोनों साइड का और ये साइड का रेशियो इक्वल होगा, QO अपॉन PO सिमिलर टू, मतलब इक्वल टू OC अपॉन OA, ठीक है ना, बराबर QC अपॉन PA, ये है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए OA इंटू CQ और OACQ OCAP। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हम लोग इन दोनों को नहीं लेंगे, इसको और इसको नहीं लेंगे, इसको और इसको लेंगे, ठीक है ना, इसको और इसको लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OC अपॉन OA बराबर QC अपॉन PA, ठीक है ना। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे OACQ या QC एक ही बात है, इंटू CQ लिख देते हैं QC के बदले में, बराबर हो जाएगा ये OC इंटू ये AP है ना, इसको ये PA है, इसको AP लिख सकते हैं। तो देखिए ये समझ में आ गया ना, जब ये और ये रेशियो इक्वल है, मैंने इसके थ्रू सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर से बताया, जब प्रूफ किया तो ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो जब इसको इसके इक्वल करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये OA इंटू CQ बराबर OC इंटू AP आ गया, तो मैंने ये क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।